तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस छोटे से जीके वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र एवं प्रक्षेपण यान। तो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र एवं प्रक्षेपण यान से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, डाटा है, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसरो का, है ना। तो इसरो जो है आपका, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का जो स्थापना आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है इसरो का बेंगलोर जो है कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक की राजधानी है। फिर प्रथम अध्यक्ष, इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। अभी जो है वर्तमान में के सोमनाथन जो है इसरो के सोमनाथन जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपका है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। फिर आपका है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस सेंटर जो है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है स्थित है कहाँ, तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। और केरल राज्य की राजधानी भी तिरुवनंतपुरम ही है। तो आपको याद रखना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। फिर आपका है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है स्थित है श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा जो है आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। फिर राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है ना। हैदराबाद आपका कहाँ पड़ता है, तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है देहरादून में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान बोलेगा तो देहरादून में हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र बोलेगा, है ना, यहाँ राष्ट्रीय है, यहाँ केंद्र है, यहाँ भारतीय है, यहाँ संस्थान है। तो कहीं ना कहीं दोनों में अंतर है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। फिर नासा का गठन कब हुआ था, 1958 में हुआ था, है ना। जो USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है नासा है। इसका गठन जो है 1958 को हुआ था, है ना। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। नासा का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC है, जो USA का राजधानी भी है। फिर कुछ और स्पेस एजेंसियां हैं, है ना, जैसे नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, अमेरिका का है। जाक्सा कहाँ का है, जापान का है। ISA कहाँ का है, इजराइल का है। CNSA कहाँ का है, चीन का है। रॉसकॉस्मोस जो है, रॉसकॉस्मोस रूस का स्पेस एजेंसी है। सुपार्को कहाँ का है, सुपार्को, है ना, पाकिस्तान का है। इसका काम ही क्या है, सुपारी देना है। पाकिस्तान का काम क्या है, सुपारी देते रहना है। तो सुपार्को, सुपारी से सुपार, है ना, सुपार्को याद रखेंगे, पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी है। फिर एब ब्राजील का स्पेस एजेंसी है। तो आपसे एग्जाम में कोई भी स्पेस एजेंसी का नाम दे देगा, जैसे रॉसकॉस्मोस का पूछा हुआ है, पूछ देगा कि रॉसकॉस्मोस जो है किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो रूस का याद रखना है। उसी तरह से आपसे पूछ देगा सुपार्को जो है किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो पाकिस्तान का है। इसी तरह से किसी का भी आपसे पूछ सकता है। फिर आपका है भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन, है ना। भारत के कुछ प्रथम उपग्रह और कुछ प्रथम मिशन है, उससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, जिसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि रूस से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम भारतीय जो उपग्रह है, सैटेलाइट है ना, आर्यभट्ट है ना। ये आपका क्या है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस से प्रक्षेपित किया गया था। फिर भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, रोहिणी RS-1 है। रोहिणी 1 है, RS-1 है, जो कि भारत में निर्मित हुआ था, है ना, और भारत में ही प्रक्षेपित हुआ था ये उपग्रह सैटेलाइट। फिर आपका भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है, कल्पना 1 है, पुराना नाम मैटसैट है, अभी नया नाम इसका कल्पना 1 हो गया है। और भारत का पहला मौसम उपग्रह का पुराना नाम जो है मैटसैट है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में इसका नाम कल्पना 1 है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो है एप्पल है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, एप्पल है, याद रखेंगे। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन सा है, चंद्रयान 1 है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन सा है, चंद्रयान 1 है।
पहली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन है? EOS-03 है। पहली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? EOS-03 है। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा? आदित्य L1। आदित्य L1 जो है भारत का पहला सौर मिशन है। इसको भी याद रखेंगे कि पूछा जाए कि भारत का पहला सौर मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य L1 है। अब कुछ प्रक्षेपण यान, जिससे है ना, इसको कहते हैं रॉकेट, जिस रॉकेट से क्या कहता है ना, बहुत सारे मिशन को, आदित्य L1 को या चंद्रयान 1 को जो है प्रक्षेपित किया जाता है ना, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो वो प्रक्षेपण यान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो SLV का पूर्ण रूप आपसे पूछ लिया जाएगा। SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ASLV का पूर्ण रूप यानी कि ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ऑगमेंटेड है ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेगा। ASLV में ए का अर्थ क्या होता है? तो ऑगमेंटेड, याद रखेंगे, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑगमेंटेड इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके भी पूछता है क्वेश्चन आपका। फिर SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSLV का होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। फिर PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। PSLV का क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। फिर GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है GSLV का फुल फॉर्म होता है। GSLV का क्या होता है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आपका SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? SLV-3 है। SLV-3 जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। फिर भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। जो भारत का प्रथम रोहिणी RS-1 है, जिसको भारत में निर्मित किया गया, भारत के द्वारा ही प्रक्षेपित भी किया गया। RS-1 यानी कि रोहिणी RS-1 जो है, इसको 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से प्रक्षेपित किया गया, जो कि भारत का SLV प्रथम प्रक्षेपण यान है। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक नाम है वर्क हॉर्स, काम करने वाला है ना, घोड़ा। फिर GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है ना। कुछ उपग्रह सैटेलाइट जो होते हैं बहुत भारी होते हैं, तो उसको जो है GSLV जियोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा जाता है। जियोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो है GSLV से जो है अधिक भार वाले उपग्रहों को है ना प्रक्षेपित किया जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और PSLV का दूसरा नाम याद रखेंगे वर्क हॉर्स। पूछ लिया जाएगा कि वर्क हॉर्स जो है किस प्रक्षेपण यान का नाम है? ऑप्शन में PSLV, GSLV, SLV-3 इस तरह से करके भी ऑप्शन देगा। तो याद रखेंगे वर्क हॉर्स जो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का दूसरा नाम है। तो इस प्रकार से हम लोग आज का ये टॉपिक कंप्लीट किए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि है ना इसी तरह से टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए रेगुलर जो है आपके लिए लाते रहें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।